हेलो दोस्तों, इलॉन मस्क वो इंसान है जिनकी चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। ये अभी अभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं, पर हमेशा से तो ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब इलॉन मस्क भी गरीब हुआ करते थे। तो कैसे इलॉन मस्क का एकदम से वक्त बदल गया, जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए, आज हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं इलॉन मस्क की जीरो से हीरो बनने की कहानी। इस वक्त इलॉन मस्क की नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और मॉडर्न हिस्ट्री में $200 बिलियन से ज्यादा कमाने वाले वो पहले इंसान बन चुके हैं। 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में जन्मे इलॉन मस्क के फादर भी एक इंजीनियर हैं जिनके पास एमेराल्ड की माइन थी और वो माइनिंग करते थे। और इलॉन मस्क की माँ कैनेडियन है। इलॉन मस्क के मुताबिक उन्हें बचपन में स्कूल में बहुत ज्यादा बुलीड किया जाता था और एक बार इनकी इतनी ज्यादा बुलिंग हुई कि इन्हें इतना ज्यादा मारा गया कि लगभग इनकी मौत ही हो जाती। इसी का सामना करने के लिए इलॉन मस्क ने जूडो, रेसलिंग और कराटे भी सीखे। पर ये इनके अमीर बनने की वजह नहीं है। सफर शुरू होता है 12 साल की उम्र से, जब इलॉन मस्क ने बिजनेस करना या फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि 12 साल की उम्र में यानी कि 1983 में कोडिंग सीखकर एक गेम बना दिया और उसे $500 का एक कंपनी को बेच भी दिया। 17 साल की उम्र में वो कनाडा शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने जॉब की और सैलरी मिलती थी $1 पर डे। आप कह सकते हैं 2-3 हजार रुपए पर मंथ। और फिर धीरे धीरे इलॉन मस्क बड़े होते गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में पढ़ाई इन्होंने 1995 में बीच में ही छोड़ दी। बीच में से मतलब इनका इस दुनिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, जहाँ जाने का लोग सपना देखते हैं। पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में केवल 2 दिन पढ़ाई के बाद इलॉन मस्क ने कॉलेज 1995 में ही छोड़ दिया, क्योंकि इनके समझ में आ गया था कि इनकी मंजिल कुछ और ही है। इनका दिमाग इन्हें बता रहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री से ज्यादा फ्यूचर में इंटरनेट दुनिया को बदलने वाला है। और इसीलिए फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले इलॉन मस्क ने इंटरनेट में कुछ करने की सोचा। कंपनीज। इलॉन मस्क ने एक दो नहीं बल्कि बहुत सी कंपनीज खड़ी की। शुरुआत से जानते हैं। गेम के बारे में तो मैंने आपको भी बता दिया है। सबसे पहले अपने भाई के साथ इन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी Zip2 स्टार्ट की। 1996 में स्टार्ट हुई इस कंपनी का काम था लोकल बिजनेसेस को इंटरनेट से जोड़ना। मतलब उस टाइम इस कंपनी के थ्रू आप आसपास के बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे। इसके बाद इस कंपनी का काम हो गया न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर देना। पर केवल 4 साल के बाद ही इस कंपनी को मस्क ब्रदर्स ने $307 मिलियन में बेच दिया और तब इलॉन मस्क मिलियनर बन गए थे। सेकंड कंपनी, ईयर 1999 में इन्होंने एक ऑनलाइन बैंक लॉन्च कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में कहीं भी पैसों का लेन देन इंटरनेट के थ्रू किया जा सकता था। 1999 के वक्त ये काफी यूनिक और अमेजिंग बात थी। इस वेबसाइट का नाम था x.com। बाद में इसे पेपाल नाम दिया गया, जिसका यूज आज भी हम में से बहुत से लोग करते हैं। हालांकि इलॉन मस्क ने इस कंपनी को भी बेच दिया, इस बार $1.5 बिलियन में। इस कंपनी को बेचकर जो पैसा मिला उसमें इलॉन मस्क का स्टेक था $180 मिलियन। थर्ड कंपनी, साल आया 2002। इन्होंने पेपाल बेचकर मिले अपने पैसों के लगभग आधे पैसे अपने एक इनोवेशन में लगा दिए। वैसे इनोवेशन से याद है, एलोन मस्क का कहना है फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी काफी स्मार्ट लोग जॉब कर रहे हैं, अब कुछ स्मार्ट लोगों को जरूरत है इनोवेशन वाले सेक्टर में आने की। खैर, बात करते हैं इनकी नई कंपनी की। इन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज यानी कि स्पेस एक्स 2002 में स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो बचपन से सोचते थे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को अगर ज्यादा टाइम तक सरवाइव करना है तो उसे मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनना होगा और दूसरे ग्रहों पर जाकर रहना होगा। लेकिन जब इन्हें पता चला कि रॉकेट्स का खर्च काफी ज्यादा आता है, तब इलॉन मस्क काफी निराश हुए और उन्होंने सोचा कि ऐसी रॉकेट्स बनाई जाएं जो बहुत कम खर्च में स्पेस में जाने के बाद वापस भी आ जाएं। इसीलिए 2006 में फाल्कन 1 और 2007 में फाल्कन 9 और फिर उसके बाद 2008 में फाल्कन हैवी को स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। फाल्कन हैवी रॉकेट स्पेस में 1,00,000 किलोग्राम वेट ले जाने की एबिलिटी रखता है। इसे स्पेस में स्टारशिप को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक स्पेस क्राफ्ट होगा जो कि अर्थ से मार्स या फिर मून पर बने बेसिस पर इंसानों को ले जाने का काम करेगा। 2020 में जब दुनिया कोरोना वायरस से काफी ज्यादा परेशान थी, तब इलॉन मस्क की स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू इंसानों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज दिया।
एस्ट्रोनॉट्स नासा के थे, भेजा एलोन मस्क की रॉकेट से। समझ रहे हो? मतलब कि स्पेस एक्स प्राइवेट टैक्सी कंपनी की तरह ही है। इसके लिए नासा को पेमेंट भी करनी पड़ती है और इसीलिए स्पेस एक्स से चाहे एस्ट्रोनॉट्स हो या फिर सैटेलाइट, उन्हें स्पेस में भेजने से एलोन मस्क की मोटी कमाई होती है। अब तक ये $660 मिलियन यानी लगभग 4,837 करोड़ रुपए केवल स्पेस एक्स से कमा चुके हैं, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स और सैटेलाइट्स को भेज कर। इसके अलावा स्पेस एक्स कंपनी के जो शेयर एलोन मस्क के पास है, उनकी वैल्यू भी $15.3 बिलियन हो चुकी है। पर स्पेस एक्स की सक्सेस के पीछे एक जिद है। 2006 में पहला लॉन्च 33 सेकेंड्स के बाद ही फेल हो गया और रॉकेट डिस्ट्रॉय हो गया। 2007 में दूसरा लॉन्च फेल हुआ, जब रॉकेट के स्पेस में पहुंचने से पहले ही इंजन बंद हो गए। यानी स्पेस एक्स का स्कोर था 2 बॉल्स पर 0 रन और वो भी 2 विकेट गिर चुके थे। 2008 में अब कंपनी ऑलमोस्ट लुट चुकी थी, पैसे नहीं बचे थे, पर सब कुछ दांव पर लगाकर तीसरा लॉन्च भी एलोन मस्क ने करवा दिया, पर ये भी फेल हो गया। इस फेलर के बाद कंपनी लगभग खत्म हो जाती, पर तभी पीटर थाइल नाम के अरबपति इन्वेस्टर ने अगले ही दिन कंपनी और एलोन मस्क पर भरोसा दिखाया और इसमें काफी पैसे इन्वेस्ट कर दिए। और अब स्पेस एक्स इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है कि 100 से ज्यादा इन्होंने सक्सेसफुल लॉन्च किए हैं। टेस्ला इंक अर्थ से इंसानों को मार्स पर भेजकर अर्थ और इंसान दोनों को बचाने की चाह में एलोन मस्क ने स्पेस एक्स तो बनाया। इसके अलावा एलोन मस्क ये चाहते थे कि बढ़ते पॉल्यूशन को भी रोका जा सके, इसीलिए इनकी नजर एक नई और छोटी कंपनी पर पड़ी जो काफी अच्छा काम कर रही थी। ये कंपनी थी टेस्ला। 2004 में इसमें काफी पैसे इन्वेस्ट कर दिए और इस कंपनी के चेयरमैन बन गए। 2006 में टेस्ला रोडस्टर को लॉन्च किया गया, जो 394 किलोमीटर का सफर एक बार चार्ज होकर ही कर सकती थी। इस कंपनी की कार्स काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ बनाई जाती हैं और काफी अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। इसीलिए लगभग 100 साल पुरानी दिग्गज कार ब्रांड्स जैसे कि फोर्ड या फिर दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा या फिर कोई और, इन सब को पिछाड़ते हुए टेस्ला की वैल्यूएशन अब सबसे ज्यादा हो चुकी है और दुनिया की 9 बिगेस्ट कार ब्रांड की कंबाइंड वैल्यू को आप एक तरफ रखिए, टेस्ला कंपनी अकेले ही उनसे ज्यादा वैल्यूएबल हो चुकी है। और इस ऑटो कंपनी में 20% स्टेक एलोन मस्क ओन करते हैं, जिनकी वैल्यू है $150 बिलियन। हाइपर लूप कैलिफोर्निया में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में खर्च आएगा $68 बिलियन। जब ये बात एलोन मस्क को पता चली तो इन्हें ये कुछ ज्यादा ही लग रहा था, इसीलिए इसके अल्टरनेटिव के रूप में मस्क ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया जो कि है हाइपर लूप। लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को शहर, जो कि 560 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक ये हाइपर लूप केवल 35 मिनट में ही आपको पहुंचा देगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट स्पीड होगी 1220 किलोमीटर पर आवर, यानी कि साउंड की स्पीड से बस थोड़ा ही कम। और ये आइडिया $68 बिलियन में बुलेट ट्रेन बनाने से काफी अच्छा था, क्योंकि एलोन मस्क के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हाइपर लूप को बनाने में केवल $6 बिलियन का ही खर्च आएगा। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को पेश करते हुए एलोन मस्क ने यह भी बताया कि टेस्ला और स्पेस एक्स में काम करने में वो इतना ज्यादा बिजी हैं कि वो इस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ला और स्पेस एक्स की कंबाइंड टीम ने तैयार किया था और एलोन मस्क ने इसे जब रिलीज किया तो उन्होंने इसे पूरी तरीके से ओपन सोर्स कर दिया, यानी आप कह सकते हैं कि कॉपीराइट फ्री कर दिया और कोई भी इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हाइपर लूप बना सकता है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप हाइपर लूप बनाइए और अगर इसमें कोई कमी है तो उन्हें भी दूर करिए। और कॉपीराइट फ्री होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज इस पर अब ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट भी कर चुकी हैं। आयरन मैन, लगभग हर सुपर हीरो फैन आयरन मैन का फैन है और आयरन मैन एलोन मस्क का फैन है। जी हाँ, 2008 में फर्स्ट आयरन मैन मूवी रिलीज हुई और तब टोनी स्टार्क कैरेक्टर के लिए एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इंस्पिरेशन एलोन मस्क की लाइफ से ली थी और इसीलिए एलोन मस्क को लोग रियल लाइफ आयरन मैन कहते हैं। न्यूरा लिंक, एलोन मस्क का मानना है कि फ्यूचर में कहीं टर्मिनेटर न बन जाए, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे न बढ़ जाए कि कंप्यूटर्स या रोबोट्स इंसानों को ही अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दें। इसी डर से निपटने के लिए एलोन मस्क ने न्यूरा लिंक कंपनी बनाई है, जो कि एक ऐसे डिवाइस को बनाना चाहती है जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर और स्मार्टफोन से कनेक्ट कर
देगा। इससे बहुत सी ब्रेन डिजीज का इलाज किया जा सकेगा और इंसानों के दिमाग से कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स को कनेक्ट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान के कंट्रोल में कर दिया जाएगा। मतलब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए वो इंसानी दिमाग के कंट्रोल में रहेगी। तब जब ये डिवाइस बनने के बाद इसी तरह काम किया तो, वरना बहुत से लोग इस डिवाइस की आलोचना अभी से कर रहे हैं। इसके अलावा एलोन मस्क ने टनल बनाने वाली कंपनी द बोरिंग कंपनी भी 2016 में स्टार्ट की थी। तो इसी तरह अपने फ्यूचरिस्टिक विजन और कभी हार न मानने की सोच की वजह से कनाडा के एक गांव में अपने कजिन के फार्म पर सब्जियों की देखभाल करने वाले और $1 पर डे की सैलरी पाने वाले एलोन मस्क आज एक घंटे में 127 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं और स्पेस में इंसानों को और सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर दूसरी कार कंपनीज की नींद उड़ा चुके हैं और इंसानी इतिहास के दूसरे इंसान बन गए जिनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा है। पर इसके पीछे बहुत से फेलर्स हैं। क्या आप एलोन मस्क के टॉप 10 काफी बड़े फेलर्स के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ये भी बता दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।